हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो वीडियो पेशेंस के साथ पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree. On advancing 150 meters towards the foot of the tower, the angle of elevation of the tower becomes 60 degree, so that the height of tower is 129.9 meters. ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग ये आपका फिगर बना, ये आपका टावर है, यहाँ पर कोई पॉइंट, ये आपका बेस लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट सी कंसीडर किया जो कि इससे कितना एंगल बना रहा है, टावर के जो टॉप पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। और जब ये अगर मान लो यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर कोई बंदा है और ये टावर के टॉप हिस्से को देख रहा है, तो उस केस में एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और जब ये बंदा यहाँ से 150 मीटर टूवर्ड्स द टावर की ओर जब बढ़ा, तब जो एंगल बना यहाँ पर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री बन रहा था, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली जो फाइंड करना है वो टावर की हाइट आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। टावर क्या प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है 129.9 मीटर है, ये चीज़ है। तो हमने यहाँ पर इस टावर के हाइट को h मीटर कंसीडर किया। लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर, और इस साइड को हमने x मीटर कंसीडर किया। फिर हमने इन ट्रायंगल ABC में tan 30 p/b यानी h बाई एक्स प्लस 150 सॉल्व किया, तो x प्लस 150 बराबर h√3, तो h बराबर x प्लस 150 बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब पहले हमने ये वाले ट्रायंगल में लिया, बड़े वाले ट्रायंगल, अब हमने ये वाले ट्रायंगल का यूज़ किया। इन ट्रायंगल ABD में tan 60 इक्वल टू p/b यानी h बाई एक्स, तो यहाँ पर h के टर्म h बराबर लिख दिया, यहाँ भी x के टर्म्स में लिख रहे थे और यहाँ भी x के टर्म्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हो गया तो इक्वेशन 1 और 2 से राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो √3x बराबर x प्लस 150 डिवाइडेड बाई √3। अब हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू 75। याद रखिएगा, हाइट आपको, जो हाइट ऑफ टावर है वो प्रूफ कितना करना है, वो आपको एक्चुअली यहाँ पर 0.9 मीटर लाना है, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन 1 में इस x की वैल्यू को पुट किया, तो h का जो वैल्यू आना चाहिए था वो 129.9 मीटर लाना था, जो कि हमने यहाँ पर लेते आया। √3 का वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, आ गया हमारा इजी वे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट in a horizontal plane through the foot of the tower is 32 degree. When the observer moves towards the tower at a distance of 100 meter, he finds the angle of elevation of the top to be 63 degree. Find the height of the tower and the distance of the first position from the tower. tan 32 डिग्री का वैल्यू और tan 63 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सॉल्यूशन देखते हैं। के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा, ये आपका टावर है और यहाँ पर इस पॉइंट बी पर कोई पर्सन खड़ा है जो कि इस पॉइंट ओ टावर का टॉप हिस्सा को देख रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 32 डिग्री। उसके बाद ये जो पर्सन है थोड़ा कुछ दूरी टावर की ओर बढ़ता है 100 मीटर, तो लगभग जो एंगल बनता है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 32 डिग्री था, अब 63 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ टावर और ये पॉइंट ए से जो टावर का जो नीचे का हिस्सा है फुट ऑफ द टावर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट बी से पॉइंट ए की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हमने OC का लेंथ को यानी OC बराबर यानी टावर का जो हाइट है उसको h मीटर हमने कंसीडर कर लिया और AC का हमने AC बराबर x मीटर कंसीडर कर लिया। आगे हमने सॉल्व किया, आप क्लियर तरीके से इसको समझ सकते हैं। OB में tan 32 डिग्री, tan ऑफ एंगल इक्वल टू होता है p/b यानी p की जगह h है और b की जगह ये AB है यानी x प्लस 100। यहाँ पर h बराबर निकल गया ये वाला, इसको हमने इक्वेशन 1 यहाँ पर कंसीडर कर लिया। उसके बाद इन ट्रायंगल AOC में tan 63 डिग्री बराबर क्या होगा, p/b यानी h बाई एक्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा tan 32 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था और tan 63 का ऑलरेडी वैल्यू गिवन था। सॉल्व किया इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। आगे हमने सॉल्व करके x की वैल्यू को 46.7 फाइंड कर लिया। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो h की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमको पॉइंट A से पॉइंट B के बीच की दूरी फाइंड करना है, तो AB बराबर होगा AC प्लस BC यानी AC का लेंथ जो हमारा निकला 46.7, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर AB का लेंथ भी निकल गया
146.7 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है, तो 16 आप खुद से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ सेम बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 के अकॉर्डिंग जो फिगर बने, तो ये फिगर बनेगा, ये आपका जो सीडी दिख रहा है ये टावर है और ये आपका बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ 15 मीटर। यहाँ पर पॉइंट ए से ये आपका टॉप, इस टावर का टॉप से, और ये आपका जो बिल्डिंग का टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, और इस टावर का टॉप से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर ये लाइन आपका ड्रॉ किया गया है। ध्यान रहे ये जो फिगर है ये आपका एक रेक्टेंगल है। ध्यान रहे ये अगर 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस टावर का हाइट फाइंड करने बोल रहा है और इस टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने बोल रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपली ध्यान रखे इन ट्रायंगल ADE में tan 30 इक्वल टू होता है P/B यानी x/AE। तो x बराबर यानी तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर √3x हो गया। उसके बाद हमने इन ट्रायंगल DBC में लिया, यहाँ पर tan 60 बराबर P/B यानी x + 15/BC। तो यहाँ पर BC बराबर निकल गया। उसके बाद 1 और 2 से हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है यानी AE और BC बराबर है। ये AE BC बराबर क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म है, ये जो आपका क्वाड्रेटल दिख रहा है ये रेक्टेंगल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 7.5 निकला। अब हमने पुट द वैल्यू ऑफ x कर दिया इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर AE देखो ध्यान रहे AE का जो डिस्टेंस है वही BC का डिस्टेंस। अगर आपने AE फाइंड कर लिया तो ये फाइंड हो गया बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस। तो AE बराबर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखकर, ठीक है। तो यहाँ पर AE का वैल्यू निकल गया। और उसके बाद हमको यहाँ पर बोला है DC का वैल्यू यानी हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकल गया यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विथ अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flag pole mounted on it. Okay, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो चल ये आपका बेस लाइन है और ये आपने ABC, ये आपका क्या है, यहाँ पर टावर है और ये यहाँ पर फ्लैग है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने C कंसिडर कर लिया, सॉरी D कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इस टावर से 9 मीटर की दूरी पर, यहाँ से इस ये जो आपका फ्लैग है, इस फ्लैग के जो यहाँ पर जो बॉटम है, बॉटम से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, और टॉप से जो बन रहा है, इस फ्लैग के टॉप से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन रहा है 60 डिग्री। एग्जैक्टली आपको जो निकालना है आपको फाइंड करना है और इस AD का भी आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक है, यानी जो फ्लैग का हाइट है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इजी वे में फाइंड करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे लेट AB जो है यानी जो टावर का हाइट है उसको हमने x मीटर कंसिडर कर लेना है एंड AD का जो लेंथ है उसको हमने y मीटर कंसिडर कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, हम tan इस्तेमाल करते तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B यानी AB/BC यानी AB/9। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर AB/9। तो यहाँ पर जो AB का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9/√3। ध्यान रहे रेशनलाइज करना है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से, तो यहाँ आ जाएगा 9√3/√3 मल्टीप्लाई √3, 3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा AB का जो लेंथ हो जाएगा वो आपका 3√3 हो जाएगा, यानी जो इस टावर का जो हाइट निकला वो 3√3 निकला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BDC में
tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रहे, इसलिए जो टावर का हाइट है, टावर का हाइट को हमने यहाँ पर लेट ए बी इक्वल टू एक्स, इसलिए जो x का वैल्यू हो जाएगा वो आपका 3√3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर tan 60 इक्वल टू था क्या, p/b यानी db/bc। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 और db की जगह db रहने दो और bc की जगह 9, यानी db बराबर हो जाएगा आपका 9√3 मीटर, ठीक है। ध्यान रहे हमको DA निकालना है, तो DA जो होगा यानी AD जो होगा वो क्या होगा, DB माइनस AB। तो यहाँ पर DB का लेंथ कितना है 9√3 मीटर और AB का कितना है यहाँ पर 3√3, तो 9√3 और 3√3 यानी ये हो गया आपका 6√3 मीटर। ये आपको हमारा y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू 6√3 मीटर। तो x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। हमारा x का वैल्यू यानी हाँ, x हमने किसने माना था, टावर के हाइट को माना था, और y हमने किसने माना था, किसमें माना था, ये जो फ्लैग का जो हाइट था, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी आने से एक पेड़ आपका टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ध्यान रखिए, जो आंधी आने से एक पेड़ जो टूट गया है तो टूटा हुआ पार्ट पूरी तरह से झुक जाता है और किसको, ग्राउंड को टच करने लगता है और साथ में जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री मतलब जो ट्री का फुट है ऑफ द पॉइंट वेयर द टिप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पर उसका टिप आप ग्राउंड को टच कर रहा है, इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा पेड़ है यानी ट्री है और ये आपका ग्राउंड है। ध्यान रहे, मान लो इस पॉइंट को O, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो जहाँ से पेड़ टूटा है, पेड़ मतलब ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ है और ये जो ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरह से ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट को B कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को C, और ग्राउंड से टच करके जो एंगल सबटेंड कर रहा है यानी एंगल जो बना रहा है वो आपका गिवन है 30 डिग्री विद द ग्राउंड। और आपको क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री है और ट्री का ये फुट है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट विद द टॉप टचेस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर गिवन है 8 मीटर। आपको एक्चुअली बोल रहा है ये जो ट्री है इसका हाइट फाइंड करने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टूटा हुआ पार्ट है जो कि ए बी है, हमारा ब्रेक हुआ पार्ट है यानी ट्री का ही हिस्सा है, ट्री का ही पार्ट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा क्योंकि यही ना पार्ट टूटा है, यहाँ से यही ना पार्ट टूट कर यहाँ पर आया है, तो जाहिर सा बात है ए सी और ए बी बराबर होगा। अगर ये आपने वाई माना तो ये भी वाई होगा, तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। यहाँ पर ये पूरा ट्री का हाइट को हमने क्योंकि ये फाइंड करना है तो लेट बी ओ या ओ बी बराबर h मीटर, यानी ये जो ट्री का जो हाइट है उसको हमने h से कंसीडर कर लिया, h मीटर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एन ट्रायंगल AOC में tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/B यानी कि AO/OC। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AO की जगह कुछ नहीं है तो AO रहने दो और OC की जगह 8 लिख दो। तो यहाँ पर जब AO निकालोगे तो वो हो जाएगा 8/√3। इसको एज सी बराबर, तो इन ट्रायंगल AOC में जो होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AC² बराबर AO² प्लस OC²। तो AC का जो कितना वैल्यू है वो तो आपको पता नहीं, लेकिन ये पता है कि AB का जो लेंथ है वही AC का लेंथ है, तो यहाँ पर AC की जगह यहाँ पर डाल दोगे आप कुछ नहीं और AO की जगह कितना डालोगे 8/√3 का स्क्वायर और OC की जगह 8 का स्क्वायर, तो 64/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 64/1, तो 3 3 चौके 64 प्लस 3 चौके 12 का 2 6 18 19
4 2 6 9, 4 2 6 9 6 15 5 256/3, ये आपका AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा √256/3, ठीक है। AC बराबर हो गया। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, √256/√3। तो इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 16, और ये 16/√3, ठीक है। अब AC का निकला 16/√3 मीटर, तो इसलिए जो AB का बराबर होगा, जो AC का लेंथ आएगा वही तो AB का लेंथ आएगा, तो इसलिए AB बराबर 16/√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमको क्योंकि इसका हाइट फाइंड करना है, तो नाउ H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB प्लस OA। तो AB का कितना है 16/√3, और OA का कितना वैल्यू है, यहाँ पर OA का 8/√3, तो 8/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 4 20/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 16 और 8 24 होता है, तो 24/√3। अब रेशनलाइज करो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से। रेशनलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें इरेशनल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो 24√3/3, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर आ गया इसका आंसर, क्लियर तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग्स staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालना और डिस्टेंस निकालना है, बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है P पॉइंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनाते हैं। तो ये आपका 10 मीटर जो है ना, ये आपका क्या बिल्डिंग है, ठीक है। ये कितना है 10 मीटर। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पॉइंट को A B कंसीडर किया। अब इस पे क्या है, एक फ्लैग स्टैफ है इस तरीके से, ठीक है। इसको पॉइंट हमने यहाँ पर C कंसीडर कर लेना, यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैग स्टैफ है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है आपको बता दें, क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, कोई P पॉइंट है जो कि ग्राउंड पर है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इससे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका लगभग 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर ये फ्लैग है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज़ 45 डिग्री। ये यहाँ से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपका 45 डिग्री। तो ये जो फ्लैग स्टैफ है इसकी लंबाई निकालनी है, और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, यानी ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। आराम। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABP में tan 30 डिग्री इक्वल टू द tan ऑफ एंगल इक्वल टू P/B, यानी AB/BP, ठीक है। यहाँ पर बता दें आपको tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और AB का वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, तो BP बराबर हो गया हमारा tan √3 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। √3 का वैल्यू अगर आप चाहो तो 1.732 डाल के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर BP यानी ये लेंथ आपको निकल गया, जो लेंथ आपको। अब आपको ये जो फ्लैग है, इसका आपको यहाँ पर लेंथ निकालना है, ठीक है, ये फ्लैग का। तो अब आप क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल क्या है BCP, या इन ट्रायंगल CBP में लोगे। tan 45 बराबर tan ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होता है P/B, मतलब ये वाले और ये वाले, यानी BC/BP,
तो tan 45 का 1 और BC का यहाँ पर कितना लेंथ है वो तो पता नहीं। BC बाय BP, ये BP है और BP का लेंथ है यहाँ पर tan√3। तो यहाँ BC बराबर हो जाएगा आपका tan√3। तो आपको पता है BC इक्वल टू क्या होता है, BA प्लस CA। तो एक्चुअली हमको CA का वैल्यू चाहिए बराबर tan√3। तो यहाँ पर BA का वैल्यू जो है ऑलरेडी पता है 10 है, तो यहाँ पर CA का वैल्यू हो जाएगा बराबर tan√3 माइनस tan, यानी tan कॉमन √3 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिएगा, √3 के जगह 1.732 डालिएगा और आगे आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर बोला था लेंथ ऑफ द फ्लैग और ये जो डिस्टेंस बोला था इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी BP दोनों निकल